आपका रिएक्शन क्या होगा जब मैं आपसे कहूं कि एक फुल एचडी मूवी सिर्फ 8 केबी में स्टोर कर सकते थे और आपकी कार 1 लीटर तेल में 45 से 50 किलोमीटर तक चल जाए। आप सोच रहे होंगे ये इन्वेंशन तो सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन असल में ये आविष्कार हो चुके हैं, लेकिन ये आविष्कार समय के साथ साथ कुछ कारणवश लुप्त हो गए हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ आविष्कार के बारे में जो आज हमारे जीवन में होते तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते थे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। अभी कर दो क्योंकि आप बाद में आप भूल जाते हो। 5 lost inventions that could have changed our world. Number 5 स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। जब भी आप स्मार्टफोन खरीदते होंगे तो एक चीज़ आप जरूर ध्यान देते होंगे कि उसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है और वह कितना एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट करता है, क्योंकि मेमोरी कितनी भी ज़्यादा मिल जाए आखिर में कम ही पड़ जाती है। सोचिए आपके पास सिर्फ 2 GB इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन है और उसकी एक्सटर्नल मेमोरी भी 2 GB की हो, लेकिन इसके बावजूद आप उसमें 128 GB वाले फ़ोन से भी ज़्यादा मेमोरी सेव कर पाए तो कैसा होगा। जैन बर्नहार्ड स्लूट नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा ही आविष्कार किया था। वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने एक ऐसी डाटा कंप्रेशन तकनीक बनाई थी जिससे कि एक पूरी हॉलीवुड फिल्म 8 केबी में कंप्रेस की जा सकती थी। इस तकनीक को उन्होंने ही नाम दिया था स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। इन्होंने अपने इस इन्वेंशंस को फिलिप कंपनी के अधिकारियों के सामने रखा था, जिसमें उन्होंने एक 64 केबी की चिप की मदद से 8 हॉलीवुड मूवी एक के बाद एक के चला के दिखाई थी। लेकिन इससे पहले कि जॉन इस तकनीक को फिलिप्स कंपनी को दे पाते, 11 जुलाई 1999 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उन्होंने जिस फ्लॉपी ड्राइव में अपने सोर्स कोड को सेव किया था वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और ये आविष्कार आते आते रह गए। नंबर 4 डेथ रे। दोस्तों, निकोला टेस्ला जो कि अपने ज़माने के बेहतरीन वैज्ञानिकों में से एक थे, उनके आविष्कार अपने ज़माने के आविष्कारों से काफ़ी आगे थे। उनके कई आविष्कार ऐसे हैं जो आज भी मानव जाति के काम आ रहे हैं और उनके कई आविष्कार ऐसे भी हैं जो समय के साथ ही लुप्त हो गए या दबा दिए गए। डेथ रे इन्हीं लुप्त आविष्कारों में से एक है। टेस्ला ने 1930 में एक पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था जिसको डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। ये हथियार 10,000 एयरक्राफ्ट्स को 250 मील यानी लगभग 402 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ मार गिरा सकता था। ऐसा समझ लीजिए कि यह हथियार जिस देश के पास होता उस देश के सामने कोई नहीं टिक पाता। लेकिन टेस्ला इस आविष्कार को कभी पूरा ही नहीं कर पाए क्योंकि इसको बनाने में जितना पैसा चाहिए था वह उन्हें कभी मिल ही नहीं पाया। उस समय लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा आविष्कार हो ही नहीं सकता है, इसलिए किसी भी कंपनी ने इनके इन्वेंशन में पैसे नहीं लगाए और यह आविष्कार उनके साथ ही लुप्त हो गया। आपको क्या लगता है, डेथ रे का इन्वेंशन फिर से हो सकता है? कमेंट में बताइए। नंबर 3 फ्लेक्सिबल ग्लास। दोस्तों, कांच हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये जितना सुंदर है उतना ही नाजुक भी। अगर आप कांच के ग्लास को जमीन पर गिरा दे तो वह चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर में एक ऐसे कांच का आविष्कार हो गया था जिसे कितना भी मोड़े या तोड़ने की कोशिश करे वह नहीं टूटेगा। रोमन शासक टिबेरियस सीजर के दरबार में जब एक आदमी आया और कहने लगा कि मैंने एक ऐसा कांच बनाया है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, किसी को उस आदमी पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने उस कांच के कटोरे को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कई बार वार करने पर भी वह कटोरा नहीं टूटा, वह सिर्फ हल्का सा मुड़ गया था। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपने छोटे से हथौड़े से उस कटोरे पर वार किया और चंद सेकंड में कांच के कटोरे को पहले जैसा कर दिया। फिर उस दरबार में आए व्यक्ति को लगा कि राजा मेरे इस आविष्कार से इंप्रेस हो गए और वह अपने अनोखे ग्लास के लिए इतना कॉन्फिडेंट था कि राजा उसको इनाम जरूर देंगे। राजा ने अपने दरबार में पूछा कि इसके अलावा यह कांच बनाने का तरीका और कौन कौन जानता है, लेकिन दरबार में उस व्यक्ति के अलावा उस कांच बनाने की विधि किसी को भी पता नहीं थी। तभी तुरंत राजा ने उस व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी। कारण यह था कि राजा सीजर को डर था कि इस तरह के कांच के आविष्कार से सोने चांदी की कीमतें कम हो जाएगी और इस तरह उस व्यक्ति की मौत के बाद फ्लेक्सिबल ग्लास का आविष्कार भी एक रहस्य बनकर रहे। नंबर 2 क्रोनोवाइजर। डोरेमोन की टाइम मशीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसकी टाइम मशीन आसानी से पास्ट और फ्यूचर में जा सकती थी, यह तो थी कार्टून की बात। लेकिन 1960 में इटली के एक साइंटिस्ट पेलेग्रिनो एनेटी ने दावा किया था कि उन्होंने टाइम मशीन बना दी है जिसकी मदद से वो कई बार पास्ट में जा चुके थे। इस मशीन को ही क्रोनोवाइजर नाम से जाना जाता है। उनके मुताबिक ल्यूमिनस एनर्जी और साउंड जब किसी वस्तु से निकलता है तो वह हमारे वातावरण में रिकॉर्ड हो जाता है और इनके द्वारा बनाई गई मशीन से वे भूतकाल की चीजों को देख और सुन सकते थे। उनका कहना था कि उस मशीन की मदद से उन्होंने पास्ट की कई घटनाएं देखी थी जिसमें जीसस क्रिस्ट को सूली पर चढ़ाना सबसे मेन इंसिडेंट था। अपने अंतिम दिनों में पेलेग्रिनो एनेटी ने अपने सभी दोस्तों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी सहायता की थी और इसी मुलाकात के बाद इस मशीन को नष्ट कर दिया गया
और यह क्रोनोवाइजर मशीन भी सिर्फ राज बनकर ही रहे। नंबर 1, टॉम ओगल कार्बोरेटर। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो कोई कार सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि वह तो एवरेज सही नहीं देती और ऊपर से पेट्रोल और डीजल के रेट के तो क्या ही कहने। हालांकि अब गाड़ियों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाला सीन भी आ गया है, पर सीएनजी पंप पर कितनी लंबी लाइन होती है और इलेक्ट्रिक को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, शायद यह बताने की जरूरत नहीं है। क्या कभी आप ऐसी कार की कल्पना कर सकते हैं जो 1 लीटर तेल में लगभग 45 किलोमीटर चलती हो? आपको जरूर यह एक सपने की तरह लगेगा। नहीं, हम यहाँ पर टार्ज़न द वंडर कार की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सन 1978 में अमेरिकन इन्वेंटर टॉम ओगल ने एक ऐसा कार्बोरेटर बनाया था जो सपने को इस हकीकत में बदल रहा था। 19 साल के टॉम ने एक बार गलती से अपने लॉम ओवर के फ्यूल टैंक में छेद कर दिया और छेद को बंद करने की जगह टॉम ने उसे वैक्यूम लाइन की मदद से कार्बोरेटर में लगा दिया। तो नतीजा ये हुआ कि आधे फ्यूल टैंक में भी लॉम ओवर लगातार 96 घंटे तक चलता रहा। यह देखकर खुद टॉम भी हैरान रह गए। फिर क्या था, टॉम अपनी कार फोर्ड गैलेक्सी के साथ एक्सपेरिमेंट करने में लग गए और 5 साल की मेहनत के बाद फ्यूल पंप और कार्बोरेटर की जगह एक ब्लैक बॉक्स को लगाया जिसे वो फिल्टर कहते थे। इस बॉक्स को लगाने के बाद कार का एवरेज 100 मील प्रति गैलन हो गया, यानी 1 लीटर तेल में लगभग 45 किलोमीटर। टॉम ने अपने इस आविष्कार को दुनिया के सामने रखा और दावा किया कि वह सिर्फ 2 गैलन तेल में 200 मील की दूरी तय करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग और साइंटिस्ट इस बात को पचा नहीं सके कि इतनी सिंपल से फिक्स की मदद से ऐसा रिजल्ट कैसे हो गया। फिर उन्होंने टॉम की कार में छुपे फ्यूल टैंक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। टॉम ने अपने दावे को पूरा भी किया। टॉम को दुनिया ने एक आविष्कारक मान लिया था और इसके इस इंजन पर कंपनियां इन्वेस्ट करने लगी, लेकिन इसके बाद लोगों में अफवाह फैलने लगी कि यह कोई नई खोज नहीं है। इस इंजन का पेटेंट पहले ही अमेरिका की बड़ी कंपनी ने करवा रखा है। इस अफवाह के बाद टॉम के साथियों का उन पर से भरोसा उठ गया। कंपनियों ने अपने सारे निवेश को फिर से ले लिया और उनकी पत्नी भी उनको छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से टॉम बहुत ज्यादा शराब पीने लगे। 19 अगस्त 1981 को टॉम की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में सामने आया कि यह एक सुसाइड था, लेकिन टॉम के साथियों का मानना था कि यह एक मर्डर था। टॉम की मौत के बाद इस इंजन पर कभी काम ही नहीं हुआ और वह कंपनी भी सामने नहीं आई जिसने इस इंजन को अपना आविष्कार बताया था। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और आप वीडियो को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।